नमस्कार। पावर प्लांट, फैक्ट्रियां, ये सब हमारे कितने ज़रूरी सिस्टम हैं, है ना? पर क्या हम जानते हैं कि इनके नेटवर्क में एक बहुत बड़ी छिपी हुई खामी हो सकती है? आज हम इसी खामी की तह तक जाएंगे। चलिए, इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बात यह है कि हमारे कई बहुत ज़रूरी सिस्टम्स जैसे कि पावर प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर्स दशकों पुराने बहुत ही बेसिक प्रोटोकॉल्स पर चल रहे हैं। ये सिस्टम काम तो कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सुरक्षित हैं? और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। मॉडबस जैसे औद्योगिक प्रोटोकॉल आखिर इतने असुरक्षित क्यों माने जाते हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक असल में सफ़र कैसे करता है। तो इस सफ़र को समझने के लिए हमारा टूल है OSI मॉडल। इसे एक तरह से हमारी जासूसी की टूल किट समझिए। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें नेटवर्क कम्युनिकेशन को परत दर परत यानी लेयर बाय लेयर समझने में मदद करेगा, और इसी से हम उस कमज़ोर कड़ी को ढूंढ निकालेंगे। ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। OSI मॉडल की 7 परतें। हम बिल्कुल नीचे से यानी फिजिकल कनेक्शन से शुरू करेंगे और एक एक करके बिल्कुल टॉप पर एप्लीकेशन लेयर तक जाएंगे, जहां से हम और हमारे सॉफ्टवेयर्स सीधे इंटरैक्ट करते हैं। अच्छा, अब कई लोगों ने TCP/IP मॉडल के बारे में भी सुना होगा। असल में ये OSI मॉडल का ही एक ज़्यादा प्रैक्टिकल और छोटा वर्जन है जो आज की दुनिया में इस्तेमाल होता है। यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि OT इंडस्ट्री में अक्सर लोग सोचते हैं कि TCP/IP का मतलब सिर्फ लेयर 3 और 4 हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह पूरे नेटवर्क स्टैक को कवर करता है। ठीक है, तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं बिल्कुल नीचे से। ये जो निचली परतें हैं ना, इनका काम बस ये देखना है कि डेटा फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाए और उसे सही रास्ता कैसे मिले। सबसे पहली है लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर। इसे ऐसे समझिए कि ये डेटा के लिए बना एक हाईवे है, मतलब असली केबल, तार और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिन पर सवार होकर हमारा डेटा अपनी यात्रा शुरू करता है। इसके ठीक ऊपर आती है लेयर 2 डेटा लिंक लेयर। ये एक लोकल डिलीवरी सर्विस की तरह काम करती है, जिसे एक ही मोहल्ले के सारे घर के पते मालूम हो। ये मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके पक्का करती है कि पैकेट सही डिवाइस तक पहुंचे, पर शर्त यह है कि वो डिवाइस उसी नेटवर्क पर होना चाहिए। और फिर आती है लेयर 3 नेटवर्क लेयर। अब हम लोकल डिलीवरी से निकलकर एक पूरे पोस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये IP एड्रेस का इस्तेमाल करके डेटा पैकेट को कहीं भी भेज सकती है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चिट्ठी एक शहर से दूसरे शहर जाती है। लेयर 4 यानी ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, TCP और UDP। TCP जो है वो भरोसेमंद है, एकदम रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह है, जो डिलीवरी की गारंटी देता है। इसीलिए ये फर्मवेयर डाउनलोड जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ है UDP, जो एक पोस्ट कार्ड की तरह है, बहुत तेज़ पर डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये रियल टाइम डेटा भेजने के लिए परफेक्ट है। तो चलिए, अब तक हमने डेटा भेजने का रास्ता तो बना लिया है। अब जरा ऊपरी परतों पर चलते हैं और देखते हैं कि खुद उस डेटा के साथ क्या होता है और उसे हमारे और आपके समझने लायक कैसे बनाया जाता है। लेयर 5 है सेशन लेयर। ये एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर की तरह है। सोचिए, जब एक ब्राउज़र में 10 टैब खुले हों तो ये लेयर ही हर टैब की बातचीत को अलग-अलग और ऑर्गेनाइज्ड रखती है। ये कन्फ्यूजन नहीं होने देती। अब जरा लेयर 6 पर खास ध्यान दीजिएगा। ये है प्रेजेंटेशन लेयर। इसका काम है एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह डेटा को ऐसे फॉर्मेट में बदलना जिसे हमारी एप्लीकेशन समझ सके। लेकिन इसका सबसे ज़रूरी काम है एन्क्रिप्शन। जी हाँ, ये डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल सकती है। इस बात को याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगी। और आखिर में हम पहुंच गए हैं सबसे ऊपर, लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर पर। ये वो इंटरफेस है जिससे हम सब इंटरैक्ट करते हैं। HTTP, FTP और हाँ, हमारा मॉडबस, ये सारे प्रोटोकॉल यहीं काम करते हैं। तो ठीक है, अब जब हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझ चुके हैं तो हम उस बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मॉडबस की असुरक्षा का राज अब बस खुलने ही वाला है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा है, उसके आधार पर जरा सोचिए, इस मॉडबस प्रोटोकॉल स्टैक में आखिर क्या चीज़ है जो गायब है? कौन सी वो एक ज़रूरी लेयर है जो वहां है ही नहीं? और जवाब है लेयर 6। जी हां, वो सबसे ज़रूरी प्रेजेंटेशन लेयर मॉडबस में है ही नहीं। और यही
यही है वो कमजोर कड़ी जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? बहुत ही खतरनाक। इसका मतलब है कोई नेटिव एन्क्रिप्शन नहीं, सारा का सारा डेटा क्लियर टेक्स्ट में भेजा जाता है। मतलब कोई भी वायरशार्क जैसे आसान से टूल से उसे पढ़ सकता है, बदल सकता है। ये इसे इंटरसेप्शन और मैनिपुलेशन हमलों के लिए खुला मैदान बना देता है। तो इस पूरी पड़ताल से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक थ्योरी की क्लास नहीं थी। OSI मॉडल को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल में ये औद्योगिक नेटवर्क में छुपे बड़े बड़े जोखिमों को पहचानने और उन्हें कम करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। यही वो बुनियादी ज्ञान है जो एक मजबूत साइबर सुरक्षा की नींव रखता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज भी हमारे औद्योगिक नेटवर्कों में कौन-कौन से पुराने यानी लेगेसी प्रोटोकॉल चल रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद उन कमजोरियों को उजागर कर दे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा।